जय हिंद, राम राम भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, आज़ादी सुनते ही हमें उन तमाम अमर बलिदानियों, जिनमें सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने असंख्य वीरों ने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान उस समय मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए दिया था, सबको स्वतः ही नमन करने का मन हो जाता है। और आज जब आप और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ सरहद पर, खासकर जम्मू कश्मीर में, कोई ना कोई किसी परिवार का कुलदीपक या तो गद्दारों से, देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा होगा, या आपकी और हमारी इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर चुका होगा। क्रम चलता आ रहा है। बड़ी विडंबना की बात है कि बाहर से लोग, आतंकवादी, हमारे देश में आते हैं और जाबाज योद्धाओं पे कायरता से छुप के वार करते हैं। और सरहद पार करके आने वाले की इतनी औकात नहीं होती कि वो माँ भारती के बेटों के सामने खड़ा हो जाए। ये जो हमारे देश में कुछ गद्दार छुपे बैठे हैं ना, जिनको अलग अलग तरह का, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाती। आज़ादी, इसके लिए असंख्य वीरों ने अपने रक्त का बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और वो क्रम आज भी जारी है। न जाने कैसी विडंबना है कि वोट लोलुप, कि आज राष्ट्रवाद पे वोटवाद भारी होता है। वरना क्या मजाल कि पाकिस्तान से कोई गद्दार आतंकवादी भारत में घुस जाए और घुसने के बाद यहां पर मेहमान नवाजी पाए, और उसके मारे जाने पर कुछ लोग छातियां पीट ले। धिक्कार ऐसी राजनीति पे। हमें जागने की और वापस अखंड भारत, सब जानते हैं कि अखंड भारत कहां से कहां तक था, कब कब कितना बटा। बंटवारा किसी चीज का हल नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात कुछ को अच्छी ना लगे, जिसे ना लगे उसे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं किसी सर्टिफिकेट की इच्छा रखता भी नहीं मैं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र, फिर हम। हर योद्धा के दिल में यही भावना होती है और होनी चाहिए। हर भारतीय के दिल में भावना होनी चाहिए। और जो सपने देखते हैं वहां सरहदों के पार बैठे हुए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहां पे हमें एकजुटता दिखानी चाहिए कि तुम एक बार देश के अंदर थोड़ी सी बदमिजाजी करने की सोच के आओ तो सही। तुम्हें ऐसा 72 हुर या जो भी सपने लेके देश के खिलाफ काम करना आता, ऐसी मौत देनी चाहिए उन लोगों को कि आने वाली नस्ल, अगर कोई भारत के खिलाफ सोचना चाहती हो, वो नस्ल याद करे कि ये भारत अब गद्दारों को पालता नहीं पेलता है। मैं पुनः अपने उन तमाम अमर बलिदानियों को, जिनके रक्त की एक बूंद देश के काम आई है, हृदय पटल के अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही आह्वान करता हूं, यह आवश्यक हो चुका है कि हम सब, सबसे पहले देश और फिर हम, यानी सबसे पहले राष्ट्र फिर हम की भावना को दिल में लेकर आगे बढ़े। मेरी बातें जिन मित्रों को, जिन साथियों को अच्छी लगती है, एक कदम बढ़े, एक बार कोशिश करते हैं फिर से, एक बार अखंड भारत के लिए, अपने भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात, जिसे मेरी बात बुरी लगती हो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भारत माता के चीते हैं और रक्त शत्रु का पीते हैं, और राष्ट्रभक्तों का सम्मान करके ही जीते हैं। हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्रभक्तों का सम्मान सर्वोपरि है। जो देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा, उसका इलाज करना हमें बखूबी आता है। बस ये घटिया राजनीति नहीं, केवल राष्ट्रवादी राजनीति होनी चाहिए। जय हिंद।